किसी भी लड़की को अच्छा पति मिल जाए या फिर किसी कुमारी लड़की के लिए एक अच्छा पति पाना बहुत सुनहरा सपना होता है। लोग सलाह देते हैं कि आप 16 सोमवार के व्रत करें, आपको भोलेनाथ जैसा पति मिलेंगे। कभी सोचा आपने कि लड़कियों को अक्सर ये क्यों कह दिया जाता है कि भोलेनाथ जैसा ही पति आपको मिलेंगे, या फिर लड़कियों की इच्छा क्यों होती है कि उन्हें भोलेनाथ जी जैसा पति मिले? समानता और आदर्श पति का अधिकार है उन्हें। इस पर आज मैंने कुछ जानकारियां एकत्रित की है जो आपके साथ बांट रहा हूं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँगा, हो सकता है मेरी कुछ बातें जो हों वो आपको सही ना लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको सही लगी, कौन सी चीज़ें सही नहीं लगी। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर शब्द का अर्थ है कि शंकर भगवान का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। इस रूप के साथ भगवान शिव बताते हैं एक पति और पत्नी एक आत्मा के साथ दो शरीर हैं। वे शरीर से अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण वो देते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि प्यार जो है पति पत्नी में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर और देवी पार्वती उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जो शादी के समय पर सुंदरता और धन को अधिक महत्व देते हैं। मैं आपको इससे जुड़ी भी बात बताता हूँ कि देवी पार्वती ने भस्मधारी भगवान शिव जी को पसंद किया है जो अपनी गर्दन में सांप का हार पहनते हैं, और एक उदाहरण निर्धारित किया है उन्होंने, और ये साबित किया है कि दोनों के बीच प्यार और समर्पण एक अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें आज भी लागू होती हैं, ना कि धन और सुंदरता के लिए। प्रेम अगर पति पत्नी के बीच हो तो धन और सुंदरता कतई मायने नहीं रखता है। अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें, इनसे हमें बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ प्रेम, सम्मान और समानता का व्यवहार किया। महादेव जी ने देवी पार्वती को हमेशा अपने पास बिठाया, ना कि अपने पैरों के पास। अक्सर उनकी जब हम तस्वीरें देखते हैं उनमें माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठे होते हैं। हर लड़की अपने सपने में भगवान शिव जैसा पति सोचती है जो उससे प्रेम करे, उसे बराबरी का हक दे, जो कभी भी उसका निरादर ना करे, उसकी हर इच्छा पूरी करे। भगवान शिव जी का प्रेम तब सिद्ध हुआ जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया था। ऐसा कहा जाता है, जो हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं बुजुर्गों से। अब मैं आपको बताता हूँ पारंपरिकता क्या चीज़ है। भगवान शिव सभी देवता, दानव, देवदूत, भूत, प्रेत सभी के लिए निष्पक्ष हैं। उनके पास कोई भी आ जाए, उनके लिए एक भक्त सिर्फ भक्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। उनके यह गुण उनको भोलेनाथ के रूप में भी देखा जाता है। वे जो उनसे जो भी वरदान मांगे वो दे देते हैं। वो नहीं देखते कौन उनसे वरदान मांग रहा है। वो असुर और देवताओं के बीच कभी अंतर नहीं करते थे। और एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, न्याय के प्रति वो बिल्कुल निष्पक्ष रहे। भगवान शिव ने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया, और यदि वे सभी लोग जो हैं कि जो अन्याय करते हैं उनको उन्होंने कभी बख्शा भी नहीं। वो विनाशकारी भी हैं, अन्याय को वो कभी बर्दाश्त भी नहीं करते। अगर कहीं धर्म को नष्ट करते हुए किसी को देख लेते हैं तो वो चाहे असुर है या देवता या कोई भी है, वो उनके साथ पूरा न्याय करते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो सबसे बड़े नर्तक के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव जिसे लोग नटराज के रूप में भी पूजते हैं, उनके इस नृत्य का वर्णन लंका के राजा रावण ने शिव तांडव स्तोत्र में भी किया था। अर्थात आप अच्छा नाचें, आपके अंदर ये गुण होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो है वो जानते हैं, ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, पति की अपेक्षा पत्नी से क्या है, पत्नी की अपेक्षा पति से क्या है। आज सोशल मीडिया पे दुनिया भर के वीडियो आप देख लेंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि अगर आपका पति आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करें, आपकी पत्नी आपका सम्मान नहीं करती तो आप क्या करें। सबसे बड़े दुश्मन जो बने हुए वो सोशल मीडिया बने हुए हैं। वो पता ना, जिसे कुछ पता भी नहीं है, जिसे कुछ ज्ञान भी नहीं है, जिसे चीज़ों का समझ भी नहीं है ना,
वो भी पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट करके कितने वो अपने आप को विशेषज्ञ बना लेते हैं। कुछ भी यार, मतलब जो मन में आता है वही वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो लोग उन चीज़ों को आगे आगे देखते हैं, फॉलो करने लगते हैं। नहीं, आप अपना मॉडल किसको तैयार कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप किससे सीख रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी कह देगा आपको और आप उस पर विश्वास कर लोगे, कोई कुछ भी करने को कह देगा, लिख देगा, आप उसे पढ़ के सही मान लोगे। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर भगवान ने आपको सबसे ऊपर दिमाग दिया है तो उसके पीछे अर्थ है कि सबसे पहले दिमाग चलाओ, अपने दिमाग से सोचो। दो लोगों के बीच में तीसरे लोगों की एंट्री, जो तीसरे की जो एंट्री होती है ना, वो इसीलिए होती है, वो हंसते खेलते रिश्ते को बर्बाद करने के लिए होती है। अगर दो लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए ना भाई, मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया आपको भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का। तो आज के वीडियो से आपको पता लगा होगा कि भगवान शिव जैसा ही पति लड़कियां क्यों चाहती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर अगली वीडियो में मिलूंगा कुछ अच्छी और ज़बरदस्त जानकारी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को शायद बदलने का काम करेगी। कमेंट बॉक्स में आप क्या कहोगे उसका मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.